हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप ये जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इतना इनर वर्क जो कर रहे हो, आप इतना मैनिफेस्ट जो कर रहे हो, आप इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीख रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो चीजों को, और भी बहुत कुछ, ना जाने क्या कुछ आप ये जो लगातार करे जा रहे हो, ये सारी कोशिशें, ये आपका जो हार्ड वर्क है आपको कहां पर लेकर जा रहा है। कुछ समय के बाद आप क्या बनने वाले हो या क्या रिसीव करने वाले हो इसके जरिए, आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। सो तैयार हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम डिटेल से ये सब कुछ देखेंगे और जो गाइडेंस होगा वो तो मैं देती ही हूं, हमेशा, आज भी देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। सो आज की रीडिंग में मैंने कार्ड्स नहीं रखे हैं, पेबल्स नहीं रखे हैं, मैं कुछ और रखने वाली हूं और वो है ये लिटिल गणेशा। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए हम ये रख लेते हैं, पाइल नंबर 2 के लिए हम ये लोटस रख लेते हैं, और पाइल नंबर 3 के लिए हम ये बुद्ध आइडल रख लेते हैं। तो इनमें से एक कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, कैमरा थोड़ा ठीक कर देती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से ओके, वो नहीं हो सकता आई थिंक। ओके, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। ये देखिएगा, या तो इनमें से एक कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस लोटस को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। ओके, पूरा टाइम अपना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो ऑब्जेक्ट आपको अच्छा लगे आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। देख लेनी है आपकी रीडिंग। इसके बाद भी गाइस मैं बताना चाहूंगी, जनरल रीडिंग है, आपने जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमारी ये जो फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी। ओके ओके, देखिए ये थंबनेल में भी आपको दिख जाएंगे, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो आप चाहे तो थंबनेल का सहारा ले सकते हो चूज करने के लिए, ठीक है। अगर यहां से नहीं दिख रहा है, क्योंकि आई थिंक कैमरा ऊपर से पड़ रहा है तो इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट अभी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ओके, एंड अदरवाइज आप थंबनेल देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी रीडिंग हम शुरू करें, चलिए देखते हैं आज क्या कुछ है। एंड गाइज, आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जब आप कमेंट करते हो और उस पर आपको रिप्लाई आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून या सुरभि करके, वो मैं नहीं होती, आई मीन विथ व्हाट्सएप नंबर। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून करके और व्हाट्सएप नंबर के साथ कोई आपको रिप्लाई करता है तो वो मैं नहीं हूं। मैं कभी भी रिप्लाई करूंगी तो व्हाट्सएप नंबर के साथ नहीं करूंगी, ना ही मेल आईडी के साथ करूंगी। ओके, वन मोर थिंग, आपको अगर पहचान करनी है कि कौन फ्रॉड है और कौन सच में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आप देखिएगा कि जब भी मैं आपको रिप्लाई करूंगी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आगे एक टिक आएगा, टिक मार्क। ओके, तो आप समझ जाइए कि वो ओरिजिनल है, और जिस पर आपको टिक मार्क नहीं दिखता है फेक है, ठीक है। सावधान रहें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये नन्नू गणेशा को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि जब भी हम मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए दिल लगाकर, तो आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है। काफी सारे कार्ड्स मैंने आज निकाल रखे हैं, सो एक एक करके मैं देखूंगी। आपको पता ही है मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। सारे कार्ड्स मैंने निकाल लेने एक ही बारी में, और फिर मैंने आपको बताना है कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। ओके, तो मैं जरा इनको साइड में रख देती हूँ।
बहुत इजी रहता है अगर मैं पहले से कार्ड्स निकाल लूं तो वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता, उनको थोड़ा शक होता है कि पता नहीं क्या किया होगा क्या नहीं। एनीवेज चलिए देखते हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी गणपति बप्पा को चूज किया है, प्लीज बताइए कि कुछ समय के बाद वो क्या रिसीव करने वाले हैं और खुद में क्या चेंजेस लाने वाले हैं। चलिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, मैं दोनों ही लेने वाली हूँ, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, ओके। The underworld. ऑल राइट, यहां से देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। वॉर्म आप चाहें तो कार्ड शफलिंग स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको देखें, सीधा आप अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आती है। ओके, स्टोन पीपल, get up. All right, magic guardian, know your worth, वेरी नाइस। ये तो मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपने महत्व को समझें और किसी की बातों में ना आए। हाँ, अच्छी बातें हैं तो ठीक है लेकिन अगर सच्ची हैं तो। ऑल राइट, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड आया है ट्रुथ और दूसरा आया है ओके ग्रेस। और देखते हैं, आज ढेर सारे कार्ड्स हैं आपके लिए। आहा, पोटेंशियल इज एंडलेस। ओके, मूवमेंट, लेकिन 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं दोनों लूंगी। कनेक्ट विद योर, ओके 2 बार ये कार्ड आया है आपके लिए। ऑल राइट, तो कुछ लोगों को तो गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत जल्दी आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना सा आने वाला है। फुलफिलमेंट। ऑल राइट, तो ये रहे आपके सारे कार्ड्स और मैं अब आपको बताऊंगी
कि क्या कुछ चेंजेस आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो। ओके, यस। पायल नंबर 1। सो क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? ओके, वो सारी बातें जो आपसे छिपी हुई हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, आपके रिलेटिव्स को लेकर, आपके पड़ोसियों को लेकर या फिर आपके लाइफ पर्पस को लेकर, आपके बर्थ को लेकर, वो हर एक बात जो छिपी हुई है आपके सामने आने वाली है आने वाले 4 हफ्तों में। ओके, सो तैयार हो जाओ। और ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इसके बाद आप अपनी लाइफ को ना पूरी तरीके से जो अभी है उससे बदला हुआ पाओगे, ऐसे समझ लो। ये बदलाव बहुत सुंदर है, मैं आपको बता दूं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर कोई एंडिंग नहीं है, लेट मी टेल यू। डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई एंडिंग नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जो सवाल आपके मन में है, जैसे कि सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। 2 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो क्या बताता है? ये बताता है अबाउट कंफ्यूजन। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, आपके प्रेजेंट को लेकर या फ्यूचर को लेकर नहीं, आपके पास्ट को भी लेकर। फ्यूचर को लेकर तो ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज्ड कि पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग प्रेजेंट को लेकर, लेकिन पास्ट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन कम होता है क्योंकि वो तो बीत गया है, अब जो था वो था, ऐसे करके लोग सोच लेते हैं। लेकिन आप उसको लेकर भी कंफ्यूज्ड हो, और रीजन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, अगर वो बहुत पेनफुल है, ओके, तो हम उस दर्द को कम करने के लिए स्टोरीज पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं एंड आर्टिकल्स पढ़ते हैं ताकि हमारा वो दर्द कम हो जाए। आर्टिकल्स में और स्टोरीज में क्या हम सुनते हैं? ये कि हमारा जो पास्ट था वो पेनफुल था, लेकिन वो अच्छे के लिए था, क्योंकि उस पेन से ही हमने कुछ सीखा, हमने कुछ समझा और हम आगे बढ़े और आज जो हैं वो बने। राइट? तो इस तरीके से हम अपने दर्द को कम करते हैं। लेकिन जब आप ये सब कुछ देखने बैठते हो तो आपके मन में और सवाल पैदा हो जाते हैं। यानी कि एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप आर्टिकल्स देखते हो, पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन उस सवाल का जवाब ना मिलकर और कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। जैसे, मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, मुझे तो कोई सीख नहीं मिली, मुझे तो सिर्फ दर्द मिला। जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि आप मजबूत बने, नहीं मैं तो नहीं बनी, आपको ये मिला होगा, नहीं मुझे तो नहीं मिला। तो ये चीजें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिलते। कुछ इंसिडेंट्स को लेकर ऐसा हो सकता है। मान लो कोई एक घटना घटी जो कि पेनफुल थी, उसके लिए आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं सीखती या नहीं सीखता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिले, तो आप कहीं ना कहीं उसको लेकर स्टक हो, कंफ्यूज हो कि वो जो हुआ वो क्यों हुआ था, मुझे पता ही नहीं है। उसी तरीके से अगर आपकी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो वो भी कुछ ऐसी ही है। उसको लेकर भी आपको नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या नहीं। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपके साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप खुली आंखों से कुछ भी देखते हो तो बड़ा ब्राइट सा आपको नजर आता है, लेकिन जब आप बंद आंखों से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये दिख ब्राइट रहा है लेकिन ये डार्कनेस है, ये अंधेरा है और मैं शायद इसमें सुरक्षित नहीं हूं। ये लोगों को लेकर भी हो सकता है। वो लोग जो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, उनको देखकर आपको शक होता है कि पता नहीं ये प्यार सच्चा है कि झूठा है, या फिर ये प्यार है तो क्यों है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सेलिब्रिटी हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक सेलिब्रिटी हो। वैसे तो हमारी फैमिली में कौन है सेलिब्रिटी पता नहीं सब एक समान है, हम सब। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति हो, तो ऐसा लगता है कि कई लोगों से आप घिरे हुए हो
और जो भी लोग हैं आपके आसपास वो हमेशा आपसे प्यार से ही बात करते हैं, पेश आते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि शायद कहीं ये धोखा तो नहीं, कहीं फंस तो नहीं रही। तो कई ऐसी चीजें हैं, कंफ्यूजन है, और कई ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि आपके सामने नहीं हैं और आप चाहते हो कि वो सामने आए। जो कि मैंने कहा कि वो फैमिली को लेकर भी हो सकते हैं। जैसे कई बार जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो लोगों को बताती हूँ कि भाई आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए थे और वो इस विधि का प्रयोग करते थे कोई भी समस्या के समाधान के लिए, और अभी वो नहीं किया जाता आपके घर में, तो इस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आप उसको फिर से शुरू करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हो सकता है आपके एंसेस्टर से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आए, आपके फैमिली से जुड़े हुए सीक्रेट्स सामने आए अगर हैं तो। ओके, आपके बर्थ से जुड़े हुए सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आप इस दुनिया में क्यों आए हो, पर्पस क्या है। अगर ये सवाल आपके मन में हमेशा भटकता रहता है तो उसका जवाब आपको मिलने वाला है आने वाले 4 हफ्तों में, याद रहे। और इसके बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नई दिशा देने वाला है, वो दिशा जिसमें अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। अगर अभी आप परेशान हो इस अबंडेंस को लेकर, क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं आती, आएगी फाइनली। ये एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग है। जैसे कि मैं सभी को बोलती हूँ ना कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो मैनिफेस्ट करो। ये मत सोचो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब तक पूरी होगी, वो सोचने का काम आपका नहीं है। वो जब पूरा होना होगा आपका काम हो जाएगा। यूनिवर्स को जब ठीक लगेगा आपका जो सपना है पूरा करने का सोचेगी, कर देगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये डिवाइन टाइमिंग है। वो हर एक सवाल जिसका जवाब आपको हर जगह भटकने पर भी नहीं मिला, फाइनली आपको मिलेगा। पत्थर बोलेंगे एक तरीके से ऐसे समझ लो, पत्थर बोलेंगे। सो ये होने वाला है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद साइकिक हों या किसी तरीके का गिफ्ट उनको मिला हो यूनिवर्स की तरफ से, एंड स्टार सीड्स हो सकते हैं। अगर आप जानते हो उनके बारे में तो इन चीजों का खुलासा होगा, आपको पता लगेगा कि आप क्या हो, सच में आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, आपका महत्व क्या है, खुद आपके लिए और दूसरों के लिए। मैं यहां पर यह भी देख रही हूं कि हो सकता है आने वाले दिनों में आप कुछ 2 या 3 लोगों से मिलें जिनके साथ में आप एक अपनी कम्युनिटी बनाएं और उसके बाद अपना काम शुरू करें। एक अलग तरीके की दुनिया आप बनाने वाले हो फाइनली। आपको पता है आप एक मैजिशियन हो और शायद आपको इसका पता नहीं है, बट आने वाले दिनों में ये सीक्रेट आपके सामने आएगा, सच आपके सामने खुलेगा। ये किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप है आपके जीवन में जिसको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये क्यों है, क्या रीजन है, तो हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। हलचल होने वाली है आपके जीवन में, अगर आपका जीवन रुका हुआ है तो फाइनली, और ये आपकी मेहनत का फल है। फाइनली आप अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को लीड करने वाले हो। जो 4 तत्व होते हैं ना, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, उन सभी का बैलेंस मैं आपके अंदर देख रही हूं। सो ये होने वाला है। फाइनली जो भी आपकी विशेष हैं वो पूरी होने वाली हैं। मैं अब जरा भी आपको रोते हुए नहीं देख रही, ना ही आपको कंफ्यूज्ड देख रही हूं, ना ही आपको परेशान देख रही हूं। मैं सिर्फ आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूं, मजबूती के साथ, मिरेकल्स के साथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ऐसा लगता है कि फाइनली आपको ये बात समझ आएगी आने वाले दिनों में कि भले ही हम हार जाएं, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं होता कि हम रुक जाएं। मैंने आपको पहले भी एक बारी बोला था, गिव अप करना सबसे बड़ी हार होती है। वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आने वाला है। तो भले ही कुछ चीजों में आप हारे हों, लेकिन आप फिर से खड़े होकर उसके लिए फाइट कर रहे हो,
यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। ये बहुत अच्छा है। आप में एक क्षमता है लोगों को कन्विंस कर लेने की। या अगर जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो ना जो बहुत कम बोलता हो, और या जिसे अपनी बात रखनी ना आती हो, या कुछ लोग होते हैं ना जिनको आप रहस्य बता दो तो वो खोलते नहीं है मरते दम तक। आप में वो क्षमता है कि अगर आप इस तरीके के लोगों के पास बैठ जाओ ना तो आप पक्का उनके मन में जो भी हो वो निकलवा लोगे, ठीक है। और हो सकता है कि इस क्वालिटी का आप प्रयोग करते हो पहले, लेकिन फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, बट फिर से मैं देख रही हूं इस पर काम करते हुए आपको, और ये काफी अच्छा है। इस तरीके से आप लोगों को हील कर पाओगे, क्योंकि कई लोग मेरे पास भी आते हैं जो ये ठीक से नहीं बता पाते कि उनको दिक्कत क्या है, फिर मुझे ही समझना पड़ता है। तो इस काम में आप काफी ज्यादा अच्छे हो, माहिर हो, तो ये काम आप कर पाओगे खुद के लिए, दूसरों के लिए भी। सो फाइनली ना आपकी जो स्टक सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलोगे, मूवमेंट्स हैं, और आप अपनी लाइफ को फाइनली अपने तरीके से लीड कर पाओगे। ये बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है या जो इनर वर्क किया है वो बेकार का है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें काम आ रही हैं। हाँ, बेशक आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 4 हफ्तों के बाद आपको दिखेगा। यस। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं, चलो। और क्या होने वाला है? Justice, balance, okay, ओके। फाइनली अगर आपकी ये आदत थी ना अभी तक कि आप अपनी लाइफ को उस नजरिए से देखते थे, ओके, हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपके सामने अगर एक ग्लास रखा जाए, उसमें पानी रखा जाए, तो आप उस आधा भरा हुआ ग्लास अगर आपके सामने रखा जाए तो उसको आप किस तरीके से देखोगे, आधा भरा हुआ या फिर आधा खाली। तो हो सकता है कि अभी तक आपकी आदत ये थी कि आप आधा खाली ही देखा करते थे, आधा भरा हुआ नहीं। तो फाइनली आपका ये सोचने का जो नजरिया है वो चेंज हो रहा है आने वाले टाइम में। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, फाइनली। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो एनर्जी शिफ्ट है ये काफी तेजी से होगा और एक बड़ा चेंज लेकर आएगा, तो वो चीज यहां पर विजिबल है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये भी बैलेंस की ही बात करता है। अगर आप इसको देखोगे, इस कार्ड को आप पास से देखो, तो ये लाइनस का फेस है और यहाँ पर ये एक छोटा सा प्यारू सा मेमना है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आप में वो दोनों ही क्वालिटीज हैं। जब आपको लगता है कि कुछ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है या किसी से करवाना है तो आप इस रूप में सामने आते हो, और अगर आपको लगता है कि प्यार से भी चीजें हो सकती हैं, खुद को भी प्यार करने की जरूरत है, दूसरों को भी प्यार करने की जरूरत है, तो आप इस साइड का भी यूज कर लेते हो, यानी कि इस वाली एनर्जी में भी बड़ी आसानी से ढल जाते हो। ओके, तो वो चीज मैं आपके अंदर देख रही हूँ। तो 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बैलेंस की बात कर रहे हैं, और ये जो कार्ड है ये बताता है एनर्जी शिफ्ट के बारे में, जो कि बहुत ही तेजी से होने वाला है। और हाँ, 4 हफ्ते यूं ही निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। तो वो है आपके साथ। एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, नए ढंग से, नए तरीके से, पुराना सब कुछ भुलाते हुए, जोश में, जानकारी में। ये भी है। ये किसी इंफॉर्मेशन से भी हो सकता है आपको किसी तरीके की इंफॉर्मेशन मिले, कोई मैसेज मिले, कोई न्यूज मिले, जिसके बाद
अचानक से ये एनर्जी शिफ्ट हो, जो कि मैंने कहा कि कई सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो सामने आएंगे, तो उसकी वजह से भी पॉसिबल है। मैं आपको यहां पर ट्रेवल करते हुए देख रही हूं, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप ट्रेवल करें और उस ट्रेवल के दौरान ही आपके सवालों के जवाब आपको मिले। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पर, कोई और कंट्री मुझे यहाँ पर दिख रही है, लाइक इजिप्ट, तो हो सकता है आप जाएं या फिर प्लान करें, या फिर कोई बुक आप बाय करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। अगर आप इस क्वीन को देखोगे तो इसके चेहरे पर देखिएगा कितना सेटिस्फेक्शन है, लाइक इसको ऐसे लग रहा है कि ये कंप्लीट है, अभी इसके पास वो सब कुछ है जो कि ये चाहती थी, जिसके ये ड्रीम्स देखा करती थी, तो फाइनली, और इसीलिए यहां पर फुलफिलमेंट का भी कार्ड आपके लिए आया है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक क्वीन है जो कि एक फ्लावर पर लेटी हुई है, रेस्ट कर रही है। जॉय अबाउंड्स इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। सो ये मैं आपके लिए देख रही हूं, एक बड़ा चेंज, अथॉरिटी। ऑल राइट, 5 ऑफ वांड्स। कोई भी चैलेंज अगर आपकी लाइफ में अब आता है तो आप उसको बहादुरी से फेस करने वाले, और मैं यहां पर यह भी देख रही हूं कि कई सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। यस, हर तरह का इंसान, छोटा बड़ा, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका पास्ट क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, आपको भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मुझे ये नहीं लग रहा कि ये काफी पुराने लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नया नया ही ये कनेक्शन बनेगा लोगों से आपका, एंड ये दिल से आपकी हेल्प करने वाले हैं। कुछ कुछ तो क्रिएटिव कर रहे हो आप। फायरी एनर्जी है, पैशन, 4 ऑफ कप्स। वो सारी चीजें जो आपको हो सकता है कुछ दिनों के बाद ऐसा लगे कि आपके लिए नहीं है, आपकी लाइफ में है लेकिन आपके लिए नहीं है, तो आप उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकने वाले हो। वैसे भी दिवाली आ रही है। यस, प्लान्स, स्ट्रेटेजी। तो फाइनली आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, और ये है किसी सीक्रेट के अनफोल्ड होने पर ही। और यहां पर आ गया है मैजिशियन, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप में है कोई जादू जिसको या तो आप समझ नहीं पा रहे, या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है जिसकी वजह से आप अपने उस एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे। बट फाइनली आपको रियलाइज होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आप करेंगे। तो ये आप रिसीव कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके आप लोग मेडिटेशन करें, और कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके आसपास आती है तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें। ओके, सो आपकी रीडिंग तो बहुत सुंदर आई है और सब कुछ बहुत पॉजिटिव आया है। इसके बाद भी अगर आप उदास रहते हैं तो बहुत बुरी बात है, सच्ची। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे मन में सवाल आते हैं उनके जवाब हमें ना मिले। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है। हम जो रास्ता देखना चाहते हैं वो हमें ना दिखाई दे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है आने वाले 4 हफ्तों में। तो इससे ज्यादा और आप क्या चाहेंगे, राइट? सो आपको खुश रहना है और थैंकफुल रहना है इस एनर्जी के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे
हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस लोटस को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। इसको मैं रख देती हूँ साइड में और देखते हैं हमारे कार्ड्स। तो देखिए गाइस, मैं सारे ही कार्ड्स एक साथ ही शफल करती हूँ, निकालती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आता है ये तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आई मीन कार्ड शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। ओके ओके, दो कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मिस्टिक, वाओ। ओके, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। Be here now. I'm divinely guided, gently and lovingly. Aromatherapy. Ancestors, wisdom. Be fearless and stand strong. ओके, कमाल है। 1, 2 and 3 सेम एनर्जी। ओके, wisdom. ओके, मैं दोनों ही ले लेती हूँ आपके लिए। सी ऑल राइट, इंटरेस्टिंग।
जस्ट अ मिनट। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने लोटस सिलेक्ट किया है, आने वाले 14 से 15 डेज में आप ये महसूस करोगे कि आपकी इंट्यूशन जितनी अभी काम कर रही है ना, उससे कहीं ज्यादा काम करने लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, वो किसी और व्यक्ति के लिए किसी को पाने के लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, इसके लिए इनर वर्क नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज वो जिस जर्नी में हैं, उस जर्नी में होने का कोई बड़ा पर्पस है, और या तो उनको पर्पस का पता है या फिर वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद पर वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी इंट्यूशन काम करती है तो आप उसको और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी सोल ये बोलती है कि स्पिरिचुअलिटी में रहकर आप लोगों की हेल्प कर सकते हो या खुद की हेल्प कर सकते हो, तो आप उसी तरफ आपकी जो एनर्जी है पूरी तरीके से लगा रहे हो, ये कर रहे हो। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी ये जर्नी किस तरीके से कंप्लीट होगी सक्सेसफुली। एग्जैक्टली आपकी डिजायर क्या है वो आप जानने की कोशिश कर रहे हो, और इसके लिए मुझे लगता है यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जो कि अपने एंसेस्टर्स का सहारा ले रहे हैं, अपने पूर्वजों का। उनसे वो बात करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, और ये हेल्प उनको मिल रही है। और अगर आप अपने एंसेस्टर्स को नहीं पूजते हैं, नहीं मानते हैं, तो हो सकता है कि कोई था आपके साथ अभी तक जो अब नहीं है। शायद आप उनको याद करते हो, तो वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं, और एक तरीके की ना मैं एक लेयर सी देख पा रही हूं आपके ऊपर, एक प्रोटेक्शन की एक लेयर सी उन्होंने बना रखी है, जिससे कि कोई भी डार्क एनर्जी किसी भी तरीके की, जो अगर आप नजर वगैरह में मानते हो, तो वो आपको हार्म ना पहुंचा सके। लेकिन यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपको किसी तरीके की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर उनकी तरफ से भी मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि एक मजबूती सी है आपके अंदर, और ये मजबूती सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा होने लग गया है। ये किसी के सपोर्ट से भी हो सकता है। अगर आप इन 2 कार्ड्स को देखोगे तो यहाँ पर भी 3 लड़कियां हैं, यहाँ पर भी 3 लड़कियां हैं, तो हो सकता है कि कोई आपके जीवन में है जिनके सपोर्ट से आप आज यहाँ पर पहुंचे हो, आप इतने स्टेबल हो और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर पा रहे हो। या फिर तो ऑलरेडी कोई है आपके जीवन में, या फिर कोई आने वाला है। ये 2 लोग हैं, ये तो आप हो, यहाँ पर भी ये आप हो, और ये 2 लोग हैं जो आपके जीवन में आने वाले हैं, जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं या फिर आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपकी जर्नी को पूरा करने के लिए। उनकी भी जर्नी कहीं ना कहीं आपसे ही, आपकी जर्नी से ही लिंक्ड है। तो ये एक न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है। अदरवाइज अगर ये काफी टाइम से आप इनको जानते हो, तो एक नए तरीके से, एक नए अवतार में आप लोग मिलकर कुछ काम करोगे अपनी जर्नी के लिए, एंड आप सभी की जर्नी के लिए। ओके, सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप सभी के लिए। यस, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं ना, जब भी कभी अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, कि हाँ ये व्यक्ति, इसमें ये जो गुण हैं, ये इसके फादर के जैसे हैं, ये इसके मॉम के जैसे हैं, इसके सिस्टर के जैसे हैं, इसके दादाजी के जैसे हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि कोई तो गिफ्ट आपको मिला है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। बेशक आप उनसे मिले नहीं होंगे, लेकिन कोई गिफ्ट है या कई सारे गिफ्ट्स हैं जो आपको मिले हैं उनसे। तो फाइनली मैं आपको देख रही हूं कि आप उनकी, उन गिफ्ट्स की पहुंच तक आ पाओगे, या फिर मैं कहूं कि वो गिफ्ट्स आपके अंदर हैं, तो आप उनको बेहतर तरीके से पॉलिश कर पाओगे। ओके, आई थिंक ये सही है वर्ड।
सो आने वाले टाइम में आप यही कर रहे हो। मुझे पता नहीं कि आप रीडिंग देख भी क्यों रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको सब कुछ पता ही है, क्या चीज कब कैसे काम करती है। मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो। आप मैजिकल हो और इन चीजों में आपका काफी विश्वास भी है। स्पेल वर्क वगैरह ये सब कुछ आप आई थिंक काफी टाइम से कर रहे हो। योद्धा हो आप और अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर। आप काफी मजबूत हो और आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपने इस जर्नी में ये एक चीज सीख ली है कि अगर आप अकेले हो तो कैसे रह सकते हो, और ये बहुत आसान नहीं होता लोगों के लिए, बट आपने सीखा है और आप बखूबी इसको निभा रहे हो। इस सीख को समझ के आगे भी लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये देखकर अच्छा लग रहा है। तो ये सब कुछ है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए, आप और क्या रिसीव कर रहे हो आपके हार्डवर्क से। बहुत निडर हो आप, जरा सा भी डर नहीं है आपके अंदर, जरा सा भी नहीं। अगर आप इस कार्ड को देखो, आप आज उस जगह पर हो या फिर आने वाले कुछ दिनों में उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां एक योद्धा होता है ना, कि एक योद्धा क्या करता है, बैटल फील्ड में जाता है, उसको पता होता है कि सामने क्या उसको मिलेगा, या तो जीत या फिर मौत, है ना। उसके बाद भी वो नहीं डरता, जाता है और फाइट करता है। वो एनर्जी मैं आपके अंदर फील कर पा रही हूँ। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर कहाँ से आई आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करते हुए, आपकी एनर्जी को महसूस करते हुए। एंड मैं आपसे यही कहूंगी कि इसी एनर्जी में आप बने रहें। ओके, आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत। एस ऑफ कप्स, हो ना हो आप मिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ कुछ तो कर रहे हो, या तो आप रीडिंग कर रहे हो या हीलिंग कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप। और मैं यहाँ पर आपको सक्सेसफुल होते हुए भी देख रही हूँ। तो अगर आपका ये विचार मन में रहता है कि पता नहीं इस फील्ड में आकर और ये रास्ता अपनाकर मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या फिर नहीं, कुछ कर पाऊंगी या फिर नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको ढेर सारी सक्सेस और प्यार मिलने वाला है। बस ईमानदारी से करना। ओके, ये जो काम कर रहे हो ईमानदारी से करिएगा, मन से करिएगा, और ये भावना रखकर करिएगा कि किसी दूसरे का भला करना है। ये की है इस फील्ड की। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं रही ना, तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लायन, बहुत हिम्मत है आपके अंदर और काबिले तारीफ है। आपको ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों से डिस्कस करना, उनको बताना पसंद नहीं है। लोग जो आपको देखते होंगे, आपको देखकर कहते होंगे कि अरे ये तो चुपचाप ही रहती है, इसको कुछ नहीं आता, लेकिन ज्ञान का भंडार है आपके अंदर। और आपको एक्चुअली पता है कि मुझे इसका प्रयोग कहाँ करना है, बस वो है। तो जहां पर बोलने की जरूरत होती है आप वहां पर बोलते हो, हर जगह नहीं बोलते, और ये अच्छा है। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए आज आप यहां तक पहुंचे हो और इसी तरीके से आगे भी पहुंचोगे। और यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड तो नहीं है, लेकिन मुझे बार बार ये जो वर्ड है सुनाई दे रहा है, तो मैं शेयर करना चाहूंगी। विक्ट्री तो आपको पक्का मिलेगी आपकी इस जर्नी में। मून, एंड यहाँ पर है मैजिशियन। आप या तो साइकिक हो या इंट्यूटिव रीडर हो, या पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन ये है कुछ ऐसा ही। इसीलिए यहाँ पर द मिस्टिक का कार्ड भी आपके लिए आया। और ट्रस्ट मी, आप बहुत आगे जाने वाले हो इस फील्ड में। अगर आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हो, आप इस काम को आगे बढ़ाओ। ओके, सक्सेस ही सक्सेस है और स्टेबल रहेंगे आप इसमें। बस वही है जो मैंने आपको बताया। इसकी जो चाबी है वो है ईमानदारी और दया। अगर आप ये रखते हैं तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। आप एक ब्रिज हो, 3D एंड 5D वर्ल्ड के बीच में,
और एक ब्रिज का काम यही होता है कि इधर के मैसेजेस को इस तक लाना, इधर के जो एनर्जीज हैं इस तक पहुंचाना। तो वो आप करिएगा और आप कर पाओगे, बेशक आप कर पाओगे। बस यही है कि इसको हावी ना होने दे, क्योंकि वो चीज मुझे महसूस हो रही है कि जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलेगी, हो सकता है ये जो सक्सेस है ये आप पर ज्यादा भारी हो जाए, हावी हो जाए। तो वो ना होने देना आप लोग। आपने जो अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है वो बहुत ही सुंदर है, और वो आई थिंक अगर आप 3D वर्ल्ड में इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे तो लोगों को शायद समझ नहीं आए ये क्या है। ओके, लेकिन आपको समझाना भी नहीं है, आपको सिर्फ लोगों की हेल्प करनी है। सो आप करिएगा। ओके, सो ये सब कुछ मैं आपको अर्न करते हुए देख रही हूँ, आप करिए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। काफी पेचीदा थी और काफी इंटरेस्टिंग भी, बट आई नो जिनके लिए है उन्हीं को समझ आई होगी, अदरवाइज नहीं सभी को आई होगी ये समझ। ये आपके खुद को लेकर है, ये किसी और को लेकर नहीं है, ये बिल्कुल खुद को लेकर है, सिर्फ मैं। और आपका जो गोल है वो बिल्कुल पूरा होगा अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो। आप बिल्कुल वहीं जा रहे हो जहां पर आपको जाना चाहिए, सीधा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है कार्ड्स के थ्रू। आप क्या तैयार कर रहे हो खुद के लिए, क्या आप रिसीव करने वाले हो? लेट्स सी। Seven of Wands, meditation. Okay, High Priestess. Offerings. गाइस, मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूंगी एक साथ, तो अगर आपको पसंद नहीं आती है कार्ड शफलिंग तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, पीस। Deep breathing. My life is a miracle. Okay. ये जो एनर्जी है ना, ये स्टिलनेस की एनर्जी है एक्चुअली।
ओके, तो क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं गाइज? आप सब कुछ रिसीव करने वाले हैं जिसके लिए आपने ढेर सारी मेहनत करी है। ये कुछ भी हो सकता है। ये अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपका होने वाला है, आपका जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल पॉजिटिव आएगा जैसा आप चाहते हो। अगर आपने किसी रिलेशनशिप के लिए मेहनत करी है, जो कुछ भी आपको करने के लिए बोला गया था वो आपने किया है और आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, बिल्कुल आपको मिलेगा। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, उसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया, हार्ड वर्क किया है, बिल्कुल आपका काम पूरा होगा। अगर आपने खुद की शांति के लिए, सुकून के लिए मैनिफेस्ट किया है, इनर वर्क किया है, बिल्कुल आपको शांति मिलेगी। अगर आप सवालों के जवाब चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, उसके लिए आपने मेहनत करी थी, बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलेगी। यानी कि वो सब कुछ जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया था, 1 by 1 आपको मिलने वाला है फाइनली। मैं यहां पर आपको सुकून की सांस लेते हुए देख रही हूं। ऐसे समझ लो। अगर आपने कोई मन्नत मांग रखी है ना, तो पूरी होने वाली है। अगर मन्नतें मांग रखी हैं तो पूरी होने वाली हैं वो सारी। ओके, यहां पर जिस तरीके से एनर्जी आ रही है ना, उससे ये पता लग रहा है कि ये जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो अचानक से पूरा होने लग जाएगा और जल्दी जल्दी से होगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक चीज ही आपने मांगी है मदर यूनिवर्स से। आई थिंक बहुत कुछ है यहाँ पर। फ्रेंडशिप भी है, यहाँ पर रिलेशनशिप भी है, यहाँ पर पैसा भी है, बहुत कुछ है, हेल्थ भी है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी आपने मांगा है एक एक करके वो पूरा होने लग जाएगा विद इन 8 months। और फिर यूनिवर्स आपसे ये चाहेगी कि आप उनके लिए कितना थैंकफुल फील कर रहे हो, वो आप उनको दिखाओ, बताओ। ओके, यहाँ पर ऑफरिंग्स का भी कार्ड है आपके सामने, जो कि बताता है, एक तरीके से मन्नत के बारे में बात करता है। जैसे आपने किसी मंदिर या मस्जिद में कोई मन्नत मांगी और जब वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है तो आपको तुरंत वो कंप्लीट करना होता है, जो भी आप बोल कर आते हो, राइट? तो ये बिल्कुल वैसा है। फटाफट से आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने लग जाएंगी और फिर आपको भी भागना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कहा था, वहां पर वो बोला था, अभी मुझे ये कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपकी 8 months निकलने वाले हैं, मिरेकल्स होने वाले हैं। लेकिन कितना भी भाग दौड़ करने के बाद भी आप खुद को थका हुआ सा महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा जो काम है, या पता नहीं कितने सारे विषय है, वो सारे पूरे हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो इस कार्ड को, इस लेडी को, ये कितने शांत, इसका फेस देखो, कितनी शांत है, कितनी संतुष्ट है और कितने आराम से बैठी हुई है गार्डन में मस्त होके। इसे किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी एक पिक्चर लेकर ना आप व्हाट्सएप पर लगाने वाले हो। ये तो मैं देख रही हूँ, आपने मेहनत बहुत करी है, आपने बहुत फाइट किया है इस जगह पर पहुंचने के लिए, और आप लगातार मेहनत करते रहे। एंड फिर एकदम से आपको ये महसूस हुआ कि जितनी मेहनत आपने करनी थी आप वो कर चुके हो, और अभी बस सरेंडर करने का टाइम है। किसी से आपने सुना या खुद महसूस हुआ, आपकी इंट्यूशन ने आपको बोला कि अभी बहुत हुआ, दैट्स इट। अभी जो समय आने वाला है वो रिसीव करने के लिए आने वाला है। जो भी आपने जो बोया है, अब उसकी फसल बन रही है, बढ़ रही है, अब काटने का ही टाइम आएगा सीधा, और वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आ जाओ, फसल अपनी काट कर ले जाओ। तो वो चीज है यहाँ पर। अगर आपको ये लग रहा है कि लंबे समय से कुछ हो नहीं रहा, सब अटका हुआ है, कोई काम नहीं बन रहा है, ये सिर्फ वही टाइम है जब फसल बढ़ रही होती है। ओके, बस ऐसे समझ लो, आपने बीज डाला, फसल बढ़ रही है, वो आपको दिख नहीं रही, क्योंकि यूनिवर्स कभी दिखाती नहीं है कि वो क्या कर रही है। लेकिन जब वो बढ़कर तैयार हो जाएगी, उस वक्त आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी कि उस वक्त यूनिवर्स आपको बता देगी कि भाई, यूनिवर्स क्या बता देगी, आपके काम बनने लग जाएंगे, तो आपको वैसे ही दिखना है। ओके, उस वक्त आपको बोला गया है, आगे के लिए आपको बोला गया है कि जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना आपके सामने, तुरंत फटाफट से भागकर उन अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना है। ये नहीं करना है कि ओके बैठे रहो फिर देखेंगे ये अच्छी है वो अच्छी है, नहीं। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है जल्दी से जाकर उसको ऐसे, ठीक है, ये आपको मैसेज मिल रहा है। हो सकता है आपकी थोड़ी आदत हो वेट करने की, या फिर आप ऑब्जर्व करने में टाइम ज्यादा लगा देते हो, तो ये चीजें आपको बोली जा रही हैं।
जैसे ही मौका मिले वैसे ही चौका मारो, ठीक है। ये यूं ही नहीं हुआ, कई बार आप असफल हुए हैं, लेकिन फिर से आपने शुरुआत करी, फिर असफल हुए, फिर शुरुआत करी, और इसी वजह से आज जो आपको मिलने वाला है वो इसी वजह से मिलने वाला है। तो सबसे ओके, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि अगर मान लो आपके सामने मदर यूनिवर्स आती हैं एक फॉर्म में और आपसे कहती हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? अगर मुझसे वो पूछे तो मैं कहूंगी कि मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और आई थिंक उससे बड़ा धन कोई नहीं हो सकता। तो आप क्या मांगोगे? क्योंकि आपको वही मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा धन है, ये जिसको मिल जाता है उसको दिक्कत नहीं होती, उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, अगर वो शांत है मन से तो है। यस, सो ये मैं देख रही हूं, ये आपने पहले भी किया है, शांत आप पहले भी रहे हो, और अभी भी आपको शांति ही मिल रही है। और देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हो। तो भाई मिरेकल्स होंगे और अचानक से होंगे। किंग ऑफ वांड्स, अगर किसी का वेट कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपको उस व्यक्ति से मैसेज मिलने वाला है, और ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, जरूरी नहीं पर्सनल हो, लेकिन ये संदेश आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है इस संदेश के मिलने के बाद ही, ये संदेश एक तरीके से चाबी का हो सकता है काम करे। कि अभी आप कुछ करना ही नहीं चाहते और फिर आप भाग भाग कर अपना काम करोगे, या कुछ भी करोगे, जो भी आपके गोल्स हैं उन पर काम करोगे, तो ये चाबी तो लगने वाली है। 8 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर, और इसलिए आपने इस को छोड़ दिया है, पॉज पर डाल दिया है, तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये करने के बाद ही फाइनली आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है। अगेन शांति, सुकून। अगर आप वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो हाँ आपको न्यूज मिल जाएगी विद इन 8 वीक्स। ओके, तैयार हो जाओ आप लोग, कहीं जाना चाहते हो तो। एस ऑफ सोर्ड्स, मैं यहाँ पर देखो एस ऑफ सोर्ड्स भी है और मेडिटेशन भी है, यहाँ आपको विजुलाइज करते हुए देख रही हूँ। आप ये करो, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि आपने जो बोला, जो किया, वो सच हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, आपके लिए कार्ड आया है, ये इसी तरीके का संदेश देता है। जो बोला वो हो जाएगा, क्योंकि आप मन से बोलोगे, दिल से बोलोगे। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो। जो ऑफर आप चाहते थे फाइनली आपको मिल जाएगा। आपको मिलते तो पहले भी थे ऑफर्स, लेकिन हो सकता है वो आपको पसंद ना आते हो, आपको लगता हो कि नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। घर हो सकता है आपको चाहिए हो और आपको ना मिल रहा हो, तो घर आपको मिल जाएगा फाइनली। रेंट पर ही सही, अगर बाय करना चाहते हैं तो वो, और अगर रेंट पर चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। हर एक, जो भी आप हो सकता है घर देखा करते थे या कोई काम देखा करते थे, तो आपको हर एक चीज अच्छी लग रही है, लेकिन फिर एक कमी निकल आई छोटी सी कुछ दिनों के बाद, है ना। या आपको सब कुछ देखने से अच्छा लग रहा है लेकिन मन आपका खुश नहीं है, तो फाइनली आपकी ये जो तकलीफ है ये दूर होने वाली है। ओके, आपके लिए तो कुछ और है ही नहीं, आपके लिए तो ऐसे आया है कि जो भी आपने मेहनत करी, आपकी जो भी विशेष है वो सारी पूरी होने वाली हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा आपको दौड़ भाग करनी होगी, आप लेट नहीं कर सकते कुछ भी। अगर आपने अपने एंसेस्टर्स को पूजा है और उसकी वजह से ये मिल रहा है, तो आप जो भी आपने बोल कर रखा है, जो भी आपने मन्नत मांग कर रखी है, वो फटाफट से पूरी कर देना, लेट मत करना। ओके, आपके लिए मैं पेबल्स भी देखना चाहूंगी, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। मनी, तो पैसा आपको मिल सकता है अगर आप वेट कर रहे हो तो। विश फुलफिलमेंट, कॉन्फिडेंस, रीयूनियन, अगर आप वेट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका रीयूनियन हो।
एनलाइटमेंट अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी आपको मिलेगा, बेशक आपको मिलेगा अगर आप मेहनत कर रहे थे इसके लिए। जस्टिस, वन मोर पेबल, प्रे। तो बेशक आपने प्रे किया है, यही है सीक्रेट इसका और हमें पता लग गया। तो आगे भी आपको वही बोला जा रहा है कि आप प्रे करते रहें, थैंक्स बोलते रहें, और जो भी ऑफरिंग्स हैं वो पूरी करें अपनी, किसी को छोड़े ना। लगातार आपके लिए इतने पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं, आपके लिए पेबल्स भी पॉजिटिव आए हैं। अदरवाइज इस पेबल में, ये जो पेबल्स मैंने देखे हैं इनमें और भी हैं, लाइक सेपरेशन एंड ऑल, तो वो नहीं है आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल रहता है अरे पॉजिटिव आ गया है मतलब पॉजिटिव ही होगा इसीलिए आ गया है। ऐसा नहीं है, उसमें है पेबल्स आप कहो तो मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन। इतने पॉजिटिव पेबल्स आपके लिए आए हैं, रीडिंग्स आई है, तो अब आप इसको फॉलो करो, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना जो कि आपको बार बार बोली जा रही है, अपॉर्चुनिटी आए तो उसको जाने मत देना, ये सोच करके हाँ ठीक है देखेंगे सोचेंगे, ये मत करना, ठीक है। देरी नहीं करनी, एक तरीके से आपके लिए मैसेज है कि देरी नहीं करनी है। जो भी मौका आपको मिले तुरंत उसको एक तरीके से वेलकम करो, ठीक है। और जो भी आपको करने के लिए यूनिवर्स कहती है उसको फॉलो करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रीडिंग काफी पॉजिटिव है, इनर वर्क करते रहना शांति से, एंड ये आपको यहां पर लेकर जाएगा। एम्प्रेस, ऑलराइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, फिर बाय बाय।